नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को किसान की एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस महापंचायत के लिए विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं और इनमें दक्षिण के राज्यों समेत देश भर के किसानों के जुटने की बात भी कही गई है। किसानों का दावा है कि कल की महापंचायत में लाखों किसान मौजूद रहेंगे। और हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे और जो प्रतिनिधि मंडल है वो अलग अलग स्टेट से भी आएगा। जो दूर से हैं उनके भी 2-2, 4-4, 5-5 लोग आएंगे जो अपनी बात स्टेट वाइज वहाँ पर रखेंगे। वो संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी पंचायत है। देखो, एक तो ये जो 3 कानून हैं इसके बारे में वहाँ पे प्रमुखता से चर्चा होगी। बिजली अमेंडमेंट बिल पे होगी, पोल्यूशन वाले पे होगी, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं सरकार बेच रही हैं उस पर बातचीत होगी। और ये कैसे रुकें, ये जो सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है, ये कैसे रुकेगा, इस पर बातचीत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि इस किसान महापंचायत के जरिए मिशन उत्तर प्रदेश की भी शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर से सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हैं। कल रविवार एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है किसान आंदोलन के लिए। कल मिशन यूपी की शुरुआत संयुक्त किसान मोर्चा मुजफ्फरनगर के इसी आइकॉनिक जीआईसी मैदान से करने जा रहा है और यहाँ पर किसानों की महापंचायत है जिसके होस्ट नरेश और राकेश टिकैत हैं। ये उनका गृह जनपद भी है। हम सब जानते हैं लगभग 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। किसानों का कहना है कि जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में जाकर के बीजेपी का विरोध किया, क्योंकि बीजेपी उन तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कर रही है, बीजेपी की सरकार है तो उनको चुनाव हराना है। उसी दिशा में किसान महापंचायत भी की जा रही है, जिसमें कल आपको यहाँ मंच पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता नजर आएंगे। यहाँ पर योगेंद्र यादव, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, राजेवाल, दल्लेवाल, तमाम जो नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के वो आपको यहाँ नजर आएंगे। और आप देखेंगे एक दिन पहले ही यहाँ पर ये मैदान भरने लगा है। किसान लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी भी इस मैदान में 3 से 4 हज़ार किसान पहुँच चुके हैं। मुजफ्फरनगर में तमाम लंगर लगा दिए गए हैं, गुरुद्वारे खोल दिए गए हैं और कई सड़कें सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अभी भी बंद कर दी गई हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कल मुजफ्फरनगर में जब ये किसान महापंचायत होगी तो सुरक्षा के लिए 8000 सुरक्षा कर्मी, जिसमें यूपी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी शामिल होंगे, यहाँ पर रहेंगे। और लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यही कहा गया है कि शांति व्यवस्था बनाकर रखेंगे। जो भी किसान आएंगे, किसानों के वॉलंटियर्स हैं जो जगह जगह ट्रैफिक हैं उसको देख रहे हैं। डाइवर्जन पे कोशिश है कि ध्यान रहे, कहीं ट्रैफिक ना हो जाए। तो किसान वॉलंटियर्स भी यहाँ पर मुजफ्फरनगर में सक्रिय हैं। इसके अलावा 500 से ज़्यादा लंगर लगाए गए हैं ताकि जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं देश भर से, उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो है किसान मौजूद हैं और यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो भी आ रहे हैं। हमारे साथ युद्धवीर जी हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। युद्धवीर जी, एक कैसी किसान महापंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर में? दिल्ली और लखनऊ दोनों की नज़र इस किसान महापंचायत में है। देखिए, ये दिल्ली का जो आंदोलन चल रहा है उसी कड़ी में ये पंचायत है। उसको लेके अब हम जो बॉर्डरों पे 9 महीने में बैठे थे, हमने ये तय कर लिया कि बॉर्डरों पे धरने तो चलते रहेंगे, लेकिन अब हम लोगों के बीच में जाएंगे और उसी कड़ी में ये पहली पंचायत हो गई। सर, यूपी का मिशन, आपका यूपी मिशन चल रहा है, आगे देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जो अभी आप लोगों का कन्वेंशन हुआ था उसमें कहा था कि यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में बीजेपी का विरोध करेंगे आप लोग, जैसे आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में, केरल में किया, हमने देखा जा करके। तो क्या ऐसी ही किसान महापंचायतें मुजफ्फरनगर के बाद और भी जिलों में होंगे यूपी के? निश्चित तौर पे 18 मंडल हैं, पहले 18 मंडल में होंगी और उसके बाद जिला स्तर पे, ग्राम स्तर तक जाएंगे। ग्राम स्तर तक, गांव-गांव तक जाएंगे, किसानों को जोड़ेंगे। गाँव। कल क्या उम्मीद है, कितने लाख किसान यहाँ पहुँचेंगे? 10 लाख का एस्टिमेट हमारा। 10 लाख का एस्टिमेट है युद्धवीर जी। तो ये युद्धवीर जी थे, बता दें 10 लाख किसान पहुंचेंगे। और इस किसान महापंचायत का बहुत महत्व है। ये मुजफ्फरनगर का वो जीआईसी मैदान है जहां पर महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता भी महापंचायतें करते रहे। फिलहाल कल पता चलेगा कि युद्धवीर जी और जो तमाम कोशिशें चल रही किसान मोर्चा की, कितने किसान पहुंचते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ा भी बता रहा है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में किसान पहुंचेंगे और अपनी
दम दिखाएंगे और शायद यहीं से तय होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर, किसान आंदोलन का क्या रुख रहेगा और क्या असर रहेगा। सहयोगी पवन कुमार के साथ मुजफ्फरनगर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुजफ्फरनगर में कल होने जा रही महापंचायत के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों से किसानों के जत्थे रवाना हो रहे हैं। अमृतसर से भी सैकड़ों किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना हुए। रवानगी से पहले किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी भी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर की वजह से अस्पताल के ओपीडी भरे हुए हैं। अब तक करीब 51 बच्चे और 14 लोगों की जान जा चुकी है। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा असर हुआ है। यहां ज्यादातर मरीज डेंगू हैमरेज और डेंगू के हैं, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। मेहर पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। फिरोजाबाद के इस अस्पताल में तेजी से फैलते डेंगू और वायरल बुखार के इलाज का खास इंतजाम है और यहाँ बीमार बच्चों और परेशान माँ बाप का तांता बंधा हुआ है। इस अस्पताल में भीड़ इतनी ज्यादा है कि अब पुलिस ने मरीजों के साथ आने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है। 45 साल की उषा जैन अपने 4 बच्चों और बुजुर्ग सास के साथ अपने भतीजे की खैरियत सुनने का इंतजार कर रही हैं। 6 साल के गौरव जैन को 3 दिन पहले बुखार और पेट दर्द हुआ। सिर्फ उसके माता पिता को उसके साथ अस्पताल के अंदर जाने दिया गया। अंदर मना कर दिए, जो करे कार्ड है एक ही जना जाएगा अंदर और कोई नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, करे वो पुलिस वाले बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर अलाउड नहीं है, एक ही जना जाएगा, जिसकी माँ होगी या जिसका कार्ड होगा वही अंदर जा सकता। 10 मिनट बाद ही भीड़ से बचने के लिए गौरव अस्पताल से बाहर आया। उसके पिता विमल जैन ने कहा कि एक बिस्तर पर 2 बच्चे लिटाए गए थे। सुबह आज ही मैंने एडमिट किया है मैडम, मगर ये बेड खाली नहीं, बेड की कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो आप कह रहे थे अभी ऊपर एडमिट किया था, लेकिन आप वापस नीचे आ गए। वापस बच्चा घबरा रहा था, वो एकदम घुटनती थी, इसलिए मैं पर उसको नीचे लेके आया हूँ। घुटन एकदम ये हो रही है वहाँ पे। एक तो बच्चों के एक बेड पर 2 बच्चे। गौरव को जल्द ही इलाज शुरू करने के लिए अंदर जाना पड़ा। अस्पताल में प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनीजा ने कहा कि हालांकि वायरल बुखार की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों की तादाद बढ़ी है, लेकिन पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई। थोड़ा सा पैनिक इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो है पेशेंट्स हल्का सा भी बुखार होते हुए आ रहे हैं, तो उनमें रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है कि सिंस 24 आवर्स कोई डेथ भी नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50 मौतें हो गई हैं, जिसमें से 40 बच्चे हैं। लेकिन इसी वेटिंग रूम में पिछले घंटे में एक छोटा बच्चा हमारी आंखों के सामने गुजर गया। दुख से बेहाल उसकी मम्मी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अस्पताल आते आते ही बहुत देर हो गई थी। आसपास के गांव में ऐसी कितनी मौतें हैं जो ऑफिशियल गिनती में नहीं आ पाएंगी। राज्य के आला स्वास्थ्य अधिकारी आलोक कुमार ने आज अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मौतों को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन हालात का जायजा लेगी। देखिए, आंकड़े छुपाने की कोई बात नहीं है। आज मैं आया हूं, अभी तो मैंने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं फिरोजाबाद में कैंप करूंगा, और मैं आज भी हूं, कल भी हूं, और ज़रूरत पड़े तो और आगे भी रहूंगा। जब हम सारे पूरा जायजा ले लेंगे तब पूरी तरीके से हम इंटरैक्ट करेंगे। डेंगू मानसून के मौसम में हर साल फैलता है। इसके बावजूद यूपी सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब अस्पतालों में अफरा तफरी और गम का माहौल है। जितेंद्र किशोर और सुशील राठी के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। ये सीटें हैं भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट रही है और यहां हो सकता है कि वो चुनाव मैदान में उतर जाएं। उपचुनावों के नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे।